आज हम बात करेंगे वीनस और जुपिटर के बारे में। वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है और जुपिटर को बृहस्पति या गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति देव भी कहा जाता है उन्हें, या गुरु बृहस्पति कहा जाता है एक्चुअली। इन दोनों ही प्लैनेट्स का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस कहा जाता है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। आपकी जैसी भी आर्थिक स्थिति है, आपकी जैसी भी अच्छी या बुरी फाइनेंशियल कंडीशन है, उन दोनों में इन गुरु बृहस्पति का और शुक्र ग्रह, इन दोनों का ही कनेक्शन हमेशा होता है। जिस भी हॉरोस्कोप में, जिस भी पत्रिका में आपको शुक्र ग्रह और गुरु दोनों बहुत ही अच्छी अवस्था में मिलते हैं, वहां पे हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन के अच्छे होने की पॉसिबिलिटी होती है। जो वीनस है वो बिल्कुल कंफर्ट के साथ एसोसिएटेड ग्रह है। ये आपके घर में कितनी लग्जरीज हैं, कितना आराम है, कितनी सुख सुविधा है, कंफर्ट है, कितनी कार्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये उनका उनको इंडिकेट करता है, उनको इंगित करता है। वीनस को अष्टलक्ष्मी, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उन अष्टलक्ष्मियों में सब तरह के रिसोर्सेज की डिस्कशन की गई है। आपकी शादी का सुख कैसा है, सो स्पाउस एक रिसोर्स रहता है। आपके बच्चे आपका एक रिसोर्स होते हैं। आपके पुराने जमाने में आपके पशु और वो भी आपका रिसोर्स होते थे। आपके घर में कितने घोड़े हैं, कितनी गाय हैं, आजकल कार्स हैं, वो भी आपका एक रिसोर्स का की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आपके घर का धन धान्य, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, कितना गोल्ड है, कितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं, ये सभी वीनस के साथ एसोसिएटेड है। जो गुरु बृहस्पति भी या जुपिटर जिन्हें कहा जाता है, उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन्हीं चीजों के लिए। बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के आपको जो रिसोर्सेस हैं या सुख सुविधाएं हैं, वो उतनी अच्छी नहीं मिलती, एवरेज रह जाती हैं। सो किसी भी हॉरोस्कोप को एक्सेप्शनल लेवल पे जाने के लिए, एवरेज लेवल से ऊपर उठने के लिए, इन दोनों की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। जिसके पास सिर्फ एक ब्लेसिंग है, वीनस की या जुपिटर की, उनके पास एवरेज रिसोर्सेज रहते हैं, उनको हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो हम लोग आज बिना, हम हॉरोस्कोप में स्पेसिफिक पोजीशंस की बात नहीं करेंगे, हम जनरल बात करेंगे कि जनरली अगर आपको अपना हॉरोस्कोप नहीं पता, आपको अपना टाइम नहीं पता, तो आप कैसे इन दोनों की ब्लेसिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो जुपिटर की ब्लेसिंग है, वो जैसे मैंने कहा कि वीनस के साथ, उसके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जुपिटर अगर उनका मून के साथ कॉम्बिनेशन हो और दोनों की कोई एफ्लिक्शन ना हो, तो भी आपकी लाइफ में बहुत इजी मनी रहता है। अब कुछ एक जनरल चीजें जो हम कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत करनी बंद कर दें। जो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है लाइफ में, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करने के बाद भी कुछ खास नहीं मिलता। ये उन लोगों के लिए है। सो आप ये बात याद रखें कि जो हमारे हिंदुइज्म में डोनेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस कही गई है। जब हम कुछ खास किस्म के लोगों को कुछ खास तरह की हेल्प करते हैं, वो हमेशा इनडायरेक्टली हमारे अपने स्टार्स को हेल्प करते हैं। अगर आपको अपना वीनस स्ट्रांग करना है, तो आप कुछ एक चीजों की डोनेशंस कर सकते हैं, जैसे मीठे खाने की। ऑब्वियसली आप किसी डायबिटीज के पेशेंट को मीठा नहीं खिला रहे हैं आप, लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके घर में कोई तंगी है, आप उनके घर में न्यूट्रिशियस या स्वीट फूड लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे, उसका जो मिठाई है, उसका प्रसाद के तौर पे अगर मिठाई बांटेंगे, तो उसका आपको एक एडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा उनमें कपड़े बांटना, मेकअप का सामान बांटना औरतों में, जिनके पास नहीं है, जो गरीब हैं, जो बहुत खरीद नहीं सकते। इसके अलावा इन दोनों चीजों का बहुत फायदा होता है। इसके अलावा जो वीनस का के साथ जो एनिमल है एसोसिएटेड है, वो है गौ माता। सो गौ माता को उनकी उनका खाना गौशाला में पहुंचाना, या अगर कोई उनके गौशाला में आपको कोई गाय बीमार दिखती है, उसकी दवाई के लिए पैसे देना या उसकी दवाई का अरेंजमेंट कराना, ये भी आपके वीनस को इंक्रीज करता है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे जो हिंदू घरों में हमेशा ऐसा होता था कि वो ग्रास रखते थे, पंच ग्रास रखते थे। उनमें से एक जो सबसे पहला वो एक
आप इसे चपाती कह सकते हैं, पराठे कह सकते हैं, कुछ भी। वो हमेशा गाय के लिए डोनेट करते थे गौशाला में। सो रोज़ गाय का खाना जाता था। हमेशा गाय को हेल्प करना आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग हमारे देश में पहले थी पर अब नहीं है। वो है हर हाल में अपने घर को और अपनी किचन को पूरी तरह से साफ रखना। किचन में हमेशा बर्तन जूठे पड़े रहते हैं कुछ एक लोगों के, नहीं वो नहीं होना चाहिए। हमेशा किचन साफ होनी चाहिए, जहाँ खाना बनता है वो हमेशा साफ होना चाहिए। जो सफाई है वो अबंडेंस की वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं, या प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता की वाइब्रेशन है, उसके साथ संबंधित मानी जाती है। जहाँ सफाई नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है, विच इज जो जिसे हम दरिद्रता कह सकते हैं। तो इसलिए अपने घर को ये याद रखिए कि अगर आपका घर साफ रहता है तो आपका घर संपन्न होगा, प्रॉस्पेरस होगा। अगर आपका शहर साफ रहता है तो आपका शहर के सभी लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, संपन्नता की तरफ जाएंगे। अगर आपका देश साफ रहता है तो आपका देश संपन्नता की तरफ जाएगा। सो इन ये वाइब्रेशंस हैं आपके। जो घर घर की सफाई है, फिर घर में कुछ ऐसी चीजों को निकाल देना चाहिए जो बहुत पुराने जूते पड़े हों, या पुरानी जो नेगेटिव वाइब्रेशन की चीजें हैं, बहुत पुराना लोहा पड़ा हो, इन सब चीजों को निकाल देना चाहिए। ये आपके लिए शुभ नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा तो नहीं है कि हर एक आम इंसान हर रोज औरतों को तंग करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनका एक एब्यूजिव बिहेवियर होता है अपनी वाइफ के लिए, या अपनी सिस्टर के लिए, या अपने कॉलीग्स में औरतें हैं, उनके ऊपर हमेशा छीटाकशी करते रहना, मन में हमेशा उनके बारे में बुरा सोचना, चाहे ना भी बोलना, उनका भी वीनस वीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से ही बुरे कर्म होते हैं। आप अंदर भी मन में ये हमेशा औरतों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं कि औरतें ये करती हैं, वो करती हैं। बहुत बार आप आदमियों को सुनते हैं बातें करते हुए, औरतें ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। ये सारी चीजें आपके वीनस को वीक करती हैं, ये आपके शुक्र ग्रह को कमजोर कर देती हैं। इस तरह की चीजें, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो। सब औरतों में अच्छी औरतें भी हैं, बुरी औरतें भी हैं, और एवरेज भी हैं। इसी तरह से आदमियों में, बूढ़ों में। सो इसलिए ये भ्रांतियां नहीं अपने मन में पालनी चाहिए कि औरतें ऐसी होती हैं या आदमी ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में, बहुत लोग बुरे भी हैं। ये सारी जो बिलीफ सिस्टम है जो मन में चलता है, ये आपको बहुत नुकसान करता है। ये आपके फायदे की बातें नहीं है। इनसे परे रहना चाहिए। अपने मन में भी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इन इन सब चीजों को करके आप एक्चुअली अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अलावा डायमंड पहनना भी बहुत बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हर रत्न है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट को पूछ के पहनना चाहिए, पर डायमंड एक ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हर एक कोई पहन सकता है। ऐसी ये माइल्ड स्टोन्स में गिना जाता है। हम लोग सिर्फ नीलम के बारे में बहुत मना करते हैं कि वो नहीं पहनना चाहिए। बहुत कम हॉरोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिनमें आप डायमंड्स नहीं पहन सकते। बहुत कम। आपको अगर बहुत शक हो तो आपको जरूर कंसल्टेशंस लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर से, बट नॉर्मली आप डायमंड हमेशा पहन सकते हैं। इसके अलावा हमेशा बुरे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। शुक्र ग्रह दूसरे घर का, द्वितीय स्थान का और सातवें स्थान का स्वामी है काल चक्र की कुंडली में। जब आप बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत कड़वे वचन बोलते हैं, उससे भी आपका शुक्र ग्रह वीक होता है। औरतों की रिस्पेक्ट करना, कोशिश करना कि आप कड़वे वर्ड्स नहीं बोलें। अगर बहुत जरूरत पड़े तो जितना कम हो सके। ऐसी ऐसे मौके होते हैं जिंदगी में जब हम जितना मर्जी करें वो अवॉइड नहीं कर सकते उनको। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बुरे वर्ड्स बोलकर काम चलाया जाए। इसी तरह से जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए, अगर आपको फाइनेंशियली एक सॉलिडिफाइड स्टेटस चाहिए लाइफ में, एक अच्छी स्थिति चाहिए आर्थिक, तो आपको जुपिटर को भी स्ट्रांग करना पड़ता है। जुपिटर का भी इसी तरह से है। किसी भी विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए। जुपिटर है वो विजडम, वो स्पिरिचुअल विजडम भी देते हैं। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं फिजिक्स के लोग, कभी कभी फिजिक्स जो पढ़ते हैं, जो भी फिजिकल साइंसेस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के लोग, या कई बार केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग, बायोलॉजी वालों में मैंने ये सब थोड़ा कम देखा है। लेकिन बहुत बार उनके मन में ऐसी बातें होती हैं कि
जो स्पिरिचुअल साइंसेज़ हैं वो बकवास हैं, हम सब इन चीज़ों में यकीन नहीं करते। जब आप इस तरह की बातें इस तरह की डिरोगेटरी एक्सप्रेशंस, इस तरह के जो अपमानजनक भावनाएँ दूसरी साइंसेज़ के बारे में रखते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, आपका जुपिटर उस टाइम कमज़ोर हो जाता है। आपको विज़डम जो यूनिवर्सल विज़डम के साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हर आत्मा यूनिवर्सल विज़डम के साथ कनेक्टेड रहती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें उनमें विश्वास नहीं करता, लेकिन अपमानजनक शब्द नहीं कहने चाहिए। गुरुजनों को अपमान जिनसे आपने सीखा हो, जिनसे आपने जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अहम भूमिकाएँ निभाई हों प्रोफ़ेशनल करियर्स में, उनके लिए या दूसरे लोग भी जो चाहे आपके प्रोफ़ेशनल करियर के साथ एसोसिएटेड ना हो, पर उन्होंने जो ज़िंदगी के हाव-भाव हैं या ज़िंदगी की जो अच्छी टीचिंग्स हैं वो आपको दी हों, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। जब आप उनका अपमान करते हैं, तब भी आपका जुपिटर वीक हो जाता है। जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दान कर सकते हैं। दान में सबसे ज़्यादा आप धन दान कर सकते हैं स्कूल्स को या इंस्टीट्यूशंस को। आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब भी आप किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन को दान करें, वो ऐसा स्कूल या इंस्टीट्यूशन ना हो, जो गलत किस्म की शिक्षा देता हो। अब ऐसे मान लीजिए या कोई ऐसा धर्म स्थान में भी अगर आप दान करते हैं तो भी आपका जो गुरु बृहस्पति हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन वो तब मजबूत नहीं होंगे अगर आप किसी ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या किसी ऐसे धर्म स्थान को देते हो जो उसका गलत इस्तेमाल करता हो, जो लोगों को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल करता हो या हथियार देता हो। ऐसे ऐसे धर्म स्थानों को दान करके आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये बात भी उचित नहीं मानी जाती है कि हमें क्या पता था, हमने तो अच्छे के लिए दिया था। अगर आपको शक भी है, अगर आपको कोई शक या शुबा पैदा करने वाली चीज़ है किसी धर्म स्थान के बारे में या किसी धार्मिक व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति शायद कोई पॉसिबिलिटी है कि ये गलत जगह पे इसका इसका इस्तेमाल करता होगा, तो आपको उसको दान नहीं करना चाहिए। दान पात्र को ही करना चाहिए, नहीं तो कुपात्र को किया गया दान अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान करता है, तो उस पाप कर्म के भागी आप भी बनते हैं। इसी तरह से जो जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो लर्नड इंडिविजुअल्स हैं जिनको चाहे वो अ, वेद शास्त्र हैं या दूसरे भी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कोई इंसान है, कोई प्रोफ़ेसर है जो पढ़ाते थे, अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। जो जो भी दूसरों को पढ़ाने का काम करते हैं, दूसरों समाज की सेवा करते हैं विद्या दान करके, उन सबको आप उनको आप सबको दान कर सकते हैं। आप मंदिर में ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं या कोई गरीब व्यक्ति जो आपके घर में काम करता हो लेकिन उसको अपने बच्चों की अपने अपने परिवार में विद्या के लिए दान की ज़रूरत हो, उसको भी दान किया जा सकता है। उनकी उनकी पढ़ाई की तरफ आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्वर्ण है, गोल्ड पहने से गुरु बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका रत्न है पुखराज कहा जाता है, उसे टोपाज़ भी कहा जाता है अंग्रेज़ी भाषा में। आप वो पहन सकते हैं, उसके लिए आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशंस ले सकते हैं कि वो आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ एक केसेज़ में पुखराज सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को सूट करता है। इसके अलावा देव पूजा की जा सकती है गुरु बृहस्पति के लिए भी और शुक्र ग्रह के लिए भी। अगर आप माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, रोज़ करते हैं, जैसे महालक्ष्मी अष्टकम आता है, आप वो 1 दिन में 3 सुबह, दोपहर, शाम करते हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा उपाय है अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और गुरु बृहस्पति के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर आप रोज़ करते हैं, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और या फिर आपने अगर कोई गुरु धारण किए हैं, आपने अपने जीवन में किसी को गुरु माना है, उसकी उसके लिए भी उस उनके ऊपर भी रोज़ श्रद्धा अर्पण करना, वो भी आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप अपने माता-पिता को अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करना, उनको भी रोज़ याद करना, उससे भी आपके गुरु या उनकी सेवा करना, उससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ, सो आई सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रश्न हो प्लीज़
कमेंट्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।